नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा सीधे आपकी सेहत से जुड़ा है, क्योंकि मुद्दा कोरोना विरोधी टीकाकरण अभियान का है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन दूसरी तरफ यदि दुनिया से तुलना की जाए तो भारत ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जो कदम उठाए वो दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन रहे हैं। खास तौर से कोरोना विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम ने 17 सितंबर को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। बात केवल रिकॉर्ड की नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये तथ्य भी है कि भारत की जनता ने तमाम आशंकाओं को गलत साबित करते हुए कोरोना विरोधी टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यदि टीकाकरण इसी रफ्तार से जारी रहा तो अक्टूबर के मध्य तक कोविड रोधी वैक्सीन की 1 अरब डोज लगा दी जाएंगी। महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को साल के अंत तक टीके की दोनों खुराक के साथ कम से कम 60% आबादी को कवर करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रतिदिन 1.2 करोड़ की खुराक टीकाकरण दर की आवश्यकता है। देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कोरोना संक्रमण और टीकाकरण एक अहम मुद्दा है, इसलिए मुद्दा आपके में आज हम बात करेंगे कोरोना विरोधी टीकाकरण की, और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी। आर.एस. शर्मा जी, आपका स्वागत है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। भारत से पहले चीन के नाम एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड का दावा था। उसने एक दिन में 2 करोड़ 47 लाख टीके लगाए। ये रिकॉर्ड 24 जून 2021 को बनाया गया। भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान में एक दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाने के मायने एक बार समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। भारत ने एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर टीके लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 56 लाख के करीब है। भारत की एक दिन कोविड वैक्सीनेशन 123 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। टीकाकरण अभियान में भारत ने यूरोप महाद्वीप को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 80 करोड़ से अधिक डोज लगाई, जबकि यूरोप में 77 करोड़ डोज लगाई गई। उत्तरी अमेरिका में 59 करोड़ तो दक्षिण अमेरिका में 40 करोड़ डोज लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की तारीफ की। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 17 सितंबर को हुए अभियान में कर्नाटक ने देश में सबसे ज्यादा 26 लाख 9 हजार खुराक दी, जबकि बिहार ने 26 लाख 6 हजार अधिक खुराक दी। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 लाख 8 हजार, तो मध्य प्रदेश में 23 लाख 7 हजार से अधिक खुराक दी गई। गुजरात में 20 लाख 4 हजार खुराक दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर टीकाकरण का नया विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मनाया। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो देश में कोरोना विरोधी टीकाकरण का अभियान है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड नया बना है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो थम रही है, मध्यम पड़ रही है, और ऐसी स्थिति में देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है 17 सितंबर को। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने स्वयं कहा कि एक नया कीर्तिमान
स्थापित हुआ कल। इनफैक्ट हम लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा के 3 बार इसके पहले 1 करोड़ से ऊपर कल मतलब वैक्सीनेशन प्रतिदिन किए हैं, और वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत आगे बढ़ गई है। जी और इससे हमको लगता है, हमारा अपना मानना है कि वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में। और हमारे देश के जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया है पिछले कुछ महीनों में। जी और कल सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 2 करोड़ से ऊपर किया गया पूरे देश में। ये अपने आप में एक मिसाल है। जी डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी, अगर हम बात करें कोरोना विरोधी टीकाकरण की, तो कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी जब ये टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। कई तरह के सवाल उठाए गए थे। अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों की जन भागीदारी जो है वो इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी है। देखिए, शुरुआत में निश्चित रूप से एक हेजिटेशन था। जब शुरुआत हुई थी 16 जनवरी को, तो उस वक्त हमको याद है कि जो हेल्थ वर्कर्स थे हमारे, या हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनमें भी कुछ हिचक थी टीके के प्रति। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीका लगवाया और उसके बाद से बाकी सब लोगों ने लगवाया, और एक नया मैसेज गया सबके भीतर, सबके बीच में, कि भाई टीका ही सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतिरोधक चीज है कोरोना के खिलाफ। जी और अब जो है एजिटेशन वस्तुतः बिल्कुल नगण्य हो गया है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। जी और बहुत भारी संख्या में लोग ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से आ रहे हैं। और ये कल जो 2 करोड़ से ऊपर एक दिन में हुआ, वो इस बात का प्रमाण है कि अब वर्चुअली कोई भी शंका लोगों के दिमाग में नहीं है। जी प्लेटफॉर्म के बारे में भी बड़ी शंकाएं की जा रही थी कि भाई कोविन प्लेटफॉर्म इतने वैक्सीनेशन को सस्टेन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। वेबसाइट टूट जाएगी, बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने जी बहुत पहले से कहा हुआ था कि भाई कोई भी नंबर आ जाए, नंबर से हमको चिंता नहीं है। हमारा वेबसाइट काफी, पोर्टल हमारा कोविन का बहुत स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, और हम लोगों ने बहुत स्केलेबल बनाया है। और वो कल भी सिद्ध हुआ इस बात से कि कोई परेशानी नहीं है। जी देश के कई राज्यों में टीकाकरण लगभग 100% हो चुका है। कई राज्यों में टीकाकरण के बावजूद कोरोना की जो लहर थी उसमें अधिक संख्या हमें देखने को मिली, खासतौर से केरल में देखने को मिली। हालांकि केरल में अब मामले कम आ रहे हैं। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो देश में कोरोना की स्थिति आप कैसे देखते हैं और टीकाकरण की स्थिति क्या है? देखिए, कोरोना की स्थिति तो भाई देखिए, ये डॉक्टर्स का सवाल है कि टीके के बाद कितने केसेस आते हैं, कितनी फैटेलिटी होती है। और जहां तक एक आम नागरिक के रूप में मेरी समझ है, वो ये है कि टीका करने के बाद और दोनों बार वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कुछ बहुत छोटे संख्या में ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पे कोरोना हुआ हो। लेकिन उसके बाद उसकी जो वेरासिटी है, उसकी जो फेरोसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो तीव्रता में काफी कमी आती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी माध्यम है इस बीमारी को रोकने का। और हम सबको मिलकर इस बात का प्रयास, जी जो एलिजिबल है वो टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवा लें। और सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, मुफ्त में टीकाकरण का जी अभियान, ये बहुत विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, वो चल रहा है जी और बड़ी तेजी से चल रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हम टीकाकरण के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। रही बात इसके क्या प्रभाव हैं और क्या इसका बाकी सब डॉक्टरी जो एनालिसिस है, वो मैं करने में समर्थ नहीं हूं। जी सर, अगर दुनिया की स्थिति में बात करूं, भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। कई दुनिया की जो देशों की आबादी है उससे ज्यादा टीकाकरण देश में हो चुका है। दुनिया के संदर्भ में अगर अपने यहाँ कोरोना की स्थिति की हम बात करें तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दुनिया की हालत तो ये है कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, स्वीडन की ट्रेड कमिश्नर साहिबा हमसे मिलने के लिए आई थी। जी जी और उनसे बातचीत हो रही, तो उन्होंने कहा कि आप, हमारे स्वीडन की जनसंख्या 1 करोड़ है, और आप तो एक दिन में ही उस जनसंख्या को मतलब वैक्सीनेट कर दोगे। तो हमने कहा कि मैडम, 1 करोड़ को तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब 2 करोड़ जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप सोच लिए कि हमने आधे दिन में ही स्वीडन की पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया। जी तो ये जो रफ्तार है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कहीं नहीं हुआ ऐसा। जी इतना बड़ा एक इतिहास बना है रफ्तार के मामले में। जी और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को
हमेशा मॉनिटर करते हैं, हमेशा उनका जो फॉर्मूला है कि टेस्ट करवाइए, ट्रीट करवाइए, ये सब चीजें जो है और उसका कोविड के नियमों का पालन कीजिए, ये सब जो मंत्र हैं उनके, वो सब पूरी तरह से हम लोग अगर उनका पालन करें तो हमको लगता है कि काफी हद तक हम इस बीमारी पर काबू पा लें। जी बिल्कुल डॉक्टर आर एस शर्मा जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर आर एस शर्मा, सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से देश में जो टीकाकरण का अभियान है वो गति पकड़ रहा है और कोरोना की जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी। Ustad Amjad Ali Khan Sahab, the greatest names to conjure in the world of Indian classical music. I read somewhere that your first recital was when you were 6 years old. Yes. Your first public performance was when you were 12 years old. What do you remember about those days of being a child prodigy? I was not a child prodigy. I mean, I had to struggle a lot. The people of India, I'm grateful to every region of India. They encouraged me, they nurtured me, and they helped me to be whatever I am today. योग, जुम्बा और एरोबिक्स, डाइट चार्ट और हेल्दी फूड, मेंटल हेल्थ का रखें खास ख्याल। रहेंगे फिट तो लाइफ होगी हिट। जानिए लाइफ के फिटनेस मंत्र और कहिए लव यू जिंदगी। ओनली ऑन संसद टीवी। बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। लोकतंत्र राउंड अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। कोरोना विरोधी टीकाकरण का मुद्दा है। 17 सितंबर को भारत ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके। दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा, उसको लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणदीप गुलेरिया जी, निदेशक एम्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही प्रीति सूदन जी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। दोनों ही खास मेहमानों से मैं समझने की कोशिश करूंगा, टीकाकरण की जो स्थिति है गुलेरिया साहब, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 60% टीकाकरण देश में हो जाएगा तो तीसरी लहर का जो खतरा है उसे रोका जा सकता है। क्या कहना है आपका? ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हम ज्यादा टीकाकरण करेंगे तो हमारे जनता में उतनी ही प्रोटेक्शन होगी, और हम जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं या केसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं वो हम रोक पाएंगे। लेकिन जब हम टीकाकरण की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें 2 चीजें समझनी चाहिए, और वो आप जो पहले डिस्कशन में भी आ रहा था, एक कि टीकाकरण से सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा। टीकाकरण से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो ये होगा कि लोगों में सीवियर इलनेस नहीं होगी। यानी कि अगर आपको टीका लग गया, 2 डोज लग गए हैं और आप 2 हफ्ते उसके बाद हो गए हैं, तो आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि अगर आपको कोविड से एक्सपोजर भी हो तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन ही होगा, सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ्स की जो संख्या वो नहीं बढ़ेगी जी। और ये हमारे देश में भी जो अब डेटा आ रहा है उसमें हमने देखा है, हमने हेल्थ केयर वर्कर्स में भी एनालिसिस किया, उसमें भी यही पाया कि जिन्होंने टीका लगाया था अगर उनको कोविड हुआ तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ,
और ये बाहर यूके में भी देखा गया है और यूएस में भी देखा गया है। जी तो टीकाकरण से आपको सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन टीकाकरण से इन्फेक्शन तब भी हो सकता है कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के व्यक्ति के संपर्क में आए तो आपको आपके नाक में गले में इन्फेक्शन हो सकता है और उसके कारण कुछ बुखार जुकाम नजला जैसे लक्षण भी हो सकते हैं और आप इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए टीकाकरण के साथ साथ मास्क लगाना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, टीकाकरण को जैसे हम तेजी से ले जा रहे हैं वो करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, तो हम थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं। जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं। तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। आज स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन जनता की जो भागीदारी देखने को मिल रही है वो ये बता रही है कि देश जो है वो सही गति में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम और ये मैं कहना चाहूंगा और मैडम भी यही है कि मैडम के टाइम से ही ये पूरा अभियान शुरू हुआ था। ये कई महीनों की मेहनत का फल है। कई महीनों से पूरी गवर्नमेंट में हर एक लेवल पे कंबाइंड एफर्ट के कारण तैयारी की गई। कोविन ऐप के बारे में, सप्लाई चेन मेंटेन करने में, जो सप्लायर्स हैं उनका पूरा सप्लाई होने के लिए जो टीका बनने के जो कंपनीज हैं उनसे डिस्कशन होके कि हमारे पास डोजेस हों और डोजेस बढ़ती जाएं जिससे हम पूरे अपनी जनता को टीका लगा पाएं। तो मैं ये कहूंगा कि ये कई महीनों की जो मेहनत है ये सफल हुई है और अब हम ऐसी स्थिति पे हैं कि हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में टीका लगा सकते हैं। हमारा सिस्टम पूरा प्लेस में है, चाहे हम कोल्ड चेन मेंटेनेंस की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, सिरिंज की बात करें, क्योंकि टीका लगाने के सिरिंज और नीडल भी चाहिए। तो आपको 2 करोड़ सिरिंज चाहिए, 2 करोड़ सुई चाहिए, 2 करोड़ स्वैब चाहिए जिससे जो टीका लगाने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो सारी जो मशीनरी है, वो इस सारे मेहनत का जो फल है वो हमने कल देखा कि हमें कहीं पर भी कोई हिचक नहीं हुई, टीके की कमी नहीं हुई, सिरिंज की कोई शॉर्टेज नहीं हुई, नीडल्स की शॉर्टेज नहीं हुई और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स नीचे से आशा वर्कर्स से लेके ऊपर तक सारों की ट्रेनिंग अच्छी हुई है कि सब ने आराम से टीका लगाया, तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट का इशू नहीं हुआ या कोई नहीं हुई। तो ये मैं कहूंगा कि ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है और जनता के लिए बहुत गर्व की बात है कि लोग आगे आए और सबने अपनी जो पहले वैक्सीन हेजिटेंसी की बात थी उसको पीछे छोड़ा और टीके पे विश्वास जताया और आगे आके टीका लगाया। तो एक बहुत गर्व का दिन जी। जाहिर सी बात है, जब सरकार कोई अभियान की घोषणा करती है, वो चाहे कोरोना विरोधी टीकाकरण का अभियान हो, उसमें जिस तरह से जन भागीदारी हुई है, लोगों ने आगे आकर टीका कोरोना का लगवाया है, वो अपने आप में एक सकारात्मक कहानी बयां कर रही है, एक पॉजिटिव संकेत दे रही है। प्रीति सूदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक तरह से इस अभियान का जिस तरह से संरचना हुई देश में उसको बहुत करीब से देखा है, दुनिया के स्तर पे भी आप WHO के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो देश में टीकाकरण को लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है, लेकिन तीसरी लहर का जो खतरा है उसको आप कैसे देखती हैं? इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखती हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, अगर मैं शुरू से आपको लेके जाऊं, 17 जनवरी 2020 में हमने फर्स्ट एडवाइजरी इशू करी थी कोरोना वायरस के बारे में। उस वक्त इसका नाम कोविड नहीं था और 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण का अभियान का इनॉग्रेशन किया था। तो 1 साल के अंदर ही हम लोग समर्थ हो गए कि हम टीकाकरण का अभियान शुरू कर सके। और कल 17 जनवरी का जो दिन है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, ये यादगार दिन है कि हमने 2.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में कर ली। 17 सितंबर और आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे वैक्सीनेटेड हैं जी। सो ये उपलब्धि जो है, जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया, ये इनका तो बहुत ही भागीदारी रही है, ये लीडर रहे हैं हमें एडवाइस करने में और हमें गाइड करने में। तो देखिए, इसमें सप्लाई इश्यूज, कोल्ड चेन इश्यूज, ट्रेनिंग इश्यूज, और आपको मालूम है कल 2.5 करोड़ वैक्सीन के लिए 2.62 लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स बने थे। उन सेंटर्स में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सिरिंजेस, कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट, और हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, वो वहां पहुंचे टाइम पे, जनता आगे आई, तो सबकी भागीदारी, इट वाज लाइक
होल ऑफ गवर्नमेंट टुगेदर। सो ये देखकर बहुत बहुत संतोष मिलता है। और आप देखिए कि हमने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करा, जैसे आर्या शर्मा जी ने बताया हमें कि सारा हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी सिस्टम हमारा फेल मत हो। कॉमन सर्विस सेंटर्स को हमने यूज किया, और 1075 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके द्वारा जिनके पास आईडी नहीं है या जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, उन सब की वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखा गया है। तो ये बहुत ही संतोष की बात है। और जैसे आप पूछ रहे हैं मेरे से तीसरी लहर के बारे में, तो मैं फिर से यही कहूंगी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें सबको, जैसे हमने अपनी जनता की भागीदारी से अब तक हमने इस डिजीज को हमने कंट्रोल किया है, हमने इसका सामना किया है, हमें तकलीफ भी बहुत हुई, उसी तरह हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब आगे हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम टीकाकरण के साथ साथ अपना मास्क पहनना, अपनी 2 गज दूरी रखना, हाथ धोना, वो सब जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हुए आगे चलें। अगर हम ये चलेंगे तो हम श्योरली रहेंगे। प्रीति सुदन जी, मैं इसलिए ये सवाल बार बार उठा रहा हूँ तीसरी लहर का, क्योंकि लोगों के मन में कई तरह की आशंका है कि तीसरी लहर आएगी तो उसका असर कैसा होगा, क्योंकि दूसरी लहर जिस तरह से देखी उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। दुनिया की अगर स्थिति की मैं बात करूं, क्योंकि आप WHO के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं इस मोर्चे पर, अभी क्या स्थिति है? अगर तीसरी लहर की हम बात करें, कितनी संभावना इसकी है? देखिए, ऐसा है कि ये जो संभावना की बात आप कर रहे हैं, ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है जी। अब आप USA में देखिए, फिर लहर कम ही नहीं हो रही है कई जगह पे। जिन एरियाज में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं वहां पे सिचुएशन बेटर है। तो ये लहर तो आती जाती रह रही है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम चौकन्ने रहें। तो हमें अपना गार्ड नीचे नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। मगर वैक्सीनेशन से, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम सीरियस डिजीज से बचेंगे, हमारी अब तैयारी बेटर है। हमने, जैसे आपको मालूम है कि बेड्स की हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स भी सेंटर और स्टेट्स ने लगा रहे हैं। काफी इंतजाम जो है थर्ड वेव ना आए, या अगर आए तो हम कैसे उसको फेस कर सकेंगे, उसकी तैयारी पूरी भरपूर तरह से सेंटर की तरफ से है, और स्टेट्स भी अपनी कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल इस भागीदारी में अगर हम जनता भी, हम लोग भी जुड़ जाएं और हम बेफिक्री ना करें, तो सर्टेनली हम लोग सेफ रहेंगे। ये जाहिर सी बात है, जो कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसका सब लोग पालन करें तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। टीकाकरण में जिस तरह की जन भागीदारी हुई है उसको देखते हुए भी कह सकते हैं कि लोग, जो जनता है, वो भी उन तमाम तरह का ख्याल रख रही है जिससे इस बीमारी को, संक्रमण को दूर रखा जा सकता है। रणदीप गुलेरिया जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने एक वक्तव्य दिया जो मैंने आपका पढ़ा कि अगर टीकाकरण को गति देनी है तो साप्ताहिक दिनों पर जोर देना होगा ऐसे अभियान का। इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो जैसे हमने कल देखा कि अगर हम एक दिन बना लें हफ्ते में, जहां हम कहें कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम एक टारगेट को अचीव करें, तो हम रोज जो है टीकाकरण करें, लेकिन एक दिन उसको ज्यादा पुश दें तो हो सकता है कि हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाए। तो अगर हम कहें कि हर हफ्ते में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम 1 या 1.5 करोड़ टीका रोज लगाने की कोशिश करें और उसमें एक मुहिम सी शुरू करें, जैसे पल्स पोलियो में भी किया गया था। अगर हम पल्स पोलियो की बात करें तो पल्स पोलियो में भी हमने लोगों को इन्वॉल्व किया था, कई सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हुए थे, और उनके कहने पे एक दिन ऐसा बनाया गया कि जब सब लोग इकट्ठे होके उन्होंने आगे आए और टीका लगाया गया। इसी तरह की अगर हम टीका रेगुलरली तो रोज चलाते रहें, लेकिन लोगों को मोटिवेट करके, चाहे वो फिल्म स्टार हो, क्रिकेट प्लेयर हो, या और कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हों जो जनता को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो उससे लोगों को मोटिवेट करके एक दिन फिक्स कर सकते हैं हफ्ते में, जब वो सबको अपील करें और लोग आगे आए, तो हमारा अभियान और आगे बढ़ सकता है। और उस दिन हम पूरी तैयारी करें
कि हम 1 या 1.5 या 2 करोड़ को पार करें, तो उस तरह से हमारे जो टीके का जो गति है उसको हम और तेज कर सकते हैं। जी प्रीति जी, सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि दिसंबर 2021 तक लगभग देश की आबादी का 100% टीकाकरण हो जाएगा, इस तरह का एक लक्ष्य रखा है। क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि एक बात कही जा रही है कि 60% का लक्ष्य जरूरी है तीसरी लहर को रोकने के लिए, और अगर जिस गति से हम चल रहे हैं तो वो 40% के आसपास रहने की संभावना है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज अगर हम देखें, हम 80 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण कर चुके हैं, और अगर हम उसका परसेंटेज देखें तो बट 62% से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और 20.2% से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी मिल गई है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर हम कुछ डेज में, जैसे हमने 17 सितंबर को करा, कल हमने जैसे एक अभियान के रूप में पूरा अपना जोर लगाकर इतने 2 लाख से ऊपर हमने अपने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, ऐसे इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज कर पाए अपने आप को, तो सर्टेनली हम बहुत पास पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य से। और अब हमें सप्लाई के इश्यूज भी इतने गंभीर नहीं लग रहे जो उस वक्त लग रहे थे, क्योंकि अब देखिए कितना रैंप अप हो गया है प्रोडक्शन। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये यस और नो में नहीं कह सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मगर जो स्थिति है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। जी गुलेरिया जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि दिसंबर का एक लक्ष्य है और देश में जिस तरह से जन भागीदारी हो रही है टीकाकरण में, उम्मीद की जा रही है लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल पहली और दूसरी डोज का भी है। बिल्कुल, तो हमें ये समझना चाहिए, और जैसे मैडम ने कहा कि कई चीजें इसमें जो है वो मैटर करती हैं। लोग आगे आए, डोजेस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, इसलिए अब ये नहीं लगता कि हमें वैक्सीन डोजेस में कोई कमी होगी। कई और नई वैक्सीन जैसे अभी को भी अप्रूवल मिल गया है हमारे देश में और जल्दी वो भी आ जाएंगी, तो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो अब काफी अच्छी हो जाएगी। अब अगर हमने कल देखा कि हमारे पास कैपेसिटी भी है, 2 से 2.5 करोड़ डोजेस हम एक दिन में दे सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम ये जो टारगेट है इसको अचीव कर सकते हैं। हमारे में क्षमता भी है और कैपेसिटी भी है करने के लिए, लेकिन आगे कैसे चीजें इवॉल्व करती हैं वो जरूरी है। एक डोज से भी कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि जिनको 1 डोज लगा है तो वो बिल्कुल ही अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि 1 डोज से भी प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन फुल प्रोटेक्शन के लिए 2 डोजेज जरूरी हैं। इसलिए जिन लोगों ने 1 ही डोज लगाया है और अब उनका दूसरा डोज ड्यू है, तो मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि वो आगे आके अपना दूसरा डोज भी लगाएं, जिससे उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले। जी गुलेरिया जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पे अगर आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि भारत में अब तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोग टीके लगवा चुके हैं, और ये जरूरी है कि टीका अगर आप लगवाते हैं तो कोरोना का संक्रमण आपसे दूर रहेगा, आपको बचाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा। इसलिए टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।